जब पड़ोसी पड़ोसी से तगा कर हाथ उठा के गए, या अल्लाह या मार दे या सका पड़ोस छुड़ा दे, समझ लो क़यामत आ गई है। जब नफरतें बढ़ जाए, मोहब्बतें फीकी पड़ जाए, समझ लो क़यामत आ गई। जब हलाल को छोड़ के हराम की तरफ लोगों की तवज्जो हो जाए, ये निशानियां हैं क़यामत की। जब सदके खैरात छोड़कर सूद का कारोबार गर्म हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम सौदा खरीदते हो, गुजरावाला जाते हो, किले दीदार से जाते हो, जब शाम को रेडी जब घर की तरफ आते हो, ये सारे रेडियो वाले रास्ते में ही खड़े होते हैं। 180 दे 2 किलो ले जाओ, ये तो 250 रुपए का किलो सुबह नहीं दे रहा था, 180 का किलो कहां से दे रहा 2 किलो। तूने मैंने अगले दिन का भी ले लिया, उससे पूछा कोई नहीं यार 250 वाला 180 का 2 किलो कैसे हो गया। कहेगा यार समझा कर, रड़ेला माल सी सारा निकल गया, बस आई बचा, ले जा साफ साफ ही। उससे पूछ रड़े का माल गया कहाँ। दादा रेड़ी लगाता था, अब्बा लगाता है, बेटा लगाता है, इतने 70 साल हो गए रेड़ी लगाते हुए, आज तक खोखा ना बना सके। जो ये रड़े का माल लोगों के घर में गया, सब्जी वालियों ने देख के गालियां दी, ले जाने वाले ने गालियां दी, पैसे देने वाले ने गालियां दी, पकाने वाले ने गालियां दी, बददुआएं दी, इतने हाथों इतने मुंह की बददुआएं। जब तेरी रेड़ी पे पड़ेगी, खुदा की कसम रेड़ी भी बिक जाएगी, तेरे पास दुकान नहीं आएगी। और सब ऐसे ही शहर तुम्हारे गांव में लद्दे में दुकानें भी होंगी, नाराज ना हो कोई दुकानदार, अल्लाह उसके और तौल में बरकत दे। लेकिन जिंदगी का मुशाहिदा, इस दुकान से सौदा लेके यहाँ तुलवा लो कम, यहाँ से लेके वहां तुलवा लो कम। क्यों? अब मैं तो बड़े पूरा तौल के दिखता है भाई, मैंने नहीं पता तराजू ना खराब है। नहीं, इस तराजू को दिल के पैमाने से नपवा, तराजू के पैमाने से ना तोल, दिल के पैमाने से तोल। तराजू मुतमईन हो जाए बात नहीं बनेगी, दिल मुतमईन हो गया बात बन जाएगी। जो यूं करके रेडी में झटके का माल ये डाला और ये डाल के दिया, ये एक एक झटका कयामत के पहाड़ों जितनी नेकियां जाया कर देगा। तो लो ज्यादा देने वाला पैमाना नीचो, तसल्ली कर ले यार, अब कभी पेशी अल्लाह जाने, लेकिन मैंने अपनी तरफ से खुलूस नियत से दिया। एक अल्लाह वाले के पास एक फकीर चला गया, दुकानदार, हाजी साहब लख छपाना हाथ कख हो जाता है, सोने में हाथ डाल तो राख हो जाता है, हमारा तो काम ही है, को सदके दे पैसे हैं ने लिया दे दे, ए तवीज ए पानी पी लिया कर, उत्थे ला दिया कर, उत्थे बरकत आवेगी। तो कहता जी 50 भी रखो, तवीज भी रखो, पहले 500 पे ने बरकत कोई नहीं आ रही। तिलावत करेगा, और ये सुबह सुबह मैं गाकी नहीं तोड़दा, पहले सूरह यासीन उच्ची उच्ची आवाज़ नाल पढ़ना। अच्छा तो पानी भी दम कर लिया कर, और मैं तो छिड़कदा जी हाँ, तो कोई लै लो कुरानी लै जा 20 रुपए दिया चाचा जी, ते पहले दुकान दे अंदर लगे ने। सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क का कैलेंडर लगा रखा है, खैर नहीं आ रही। जब यहां डंडी लग रही है, ये डंडी सारी चीजों की खैर तेरी दुकान में आने नहीं दे रही। अल्लाह वाले के पास गया, मियाँ मियाँ जी खैर कोई नहीं पै रही, परेशान आ। मियाँ जी बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, असी ते उन्होंने मियाँ मनिया जिसकी एक बगल में कुत्ता होता है, दूसरी बगल में बिल्ली बैठी होती है, उसे मियाँ माल जिसका एक हाथ खुदा के हाथ में होता है, दूसरा हाथ मुस्तफा के हाथ में होता है। जो मियाँ तेरे से सिगरेट मांगे, वो मियाँ तेरे घर की जरूरतें कैसी पूरी करेगा। जेड़ा मियाँ जी कहता पहले मैनू चाह पिया फिर दसांगा, वो जो तेरे एक प्याली चाह का मोहताज हो, वो तेरे दस्तरखान पे कैसे बहारे लेके आएगा। अच्छा जी फिर तुसी दसो, सानू ते पहचान कोई नहीं मियाँ दी। मियाँ तेनू बाजारा दे अंदर नजर नहीं आएगा, मियाँ तेनू मुसल्ले दी बहार आते नजर आएगा। की पहचान है? पढ़ू 20वां सपारा, वही इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। मियाँ जब बाजार में से गुजरेगा, आंखें बंद करके इस्तगफार करता हुआ गुजर जाएगा।
मियाँ जी जरा चाय पी जाओ, मियाँ जी नवी नवी मिठाई बनाइए, मियाँ जी ताज़ा दूध जलेबियाँ काढ़ियाँ ने। वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कहेगा तेरी दुकान पे जलेबियाँ खाने से बेहतर 2 रकात नफिल जाके ज़्यादा पढ़ लूँगा। मियाँ जी ताड़ा कोई आस्थाना, मियाँ जी तुहाडा कोई डेरा, हाँ किथे? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, मैं तुझे आस्थाने पे नजर नहीं आऊंगा, मेरा आस्थाना अल्लाह का घर मस्जिद है। मुझे जब भी तलाश करना हो मैं किसी डेरे पे नजर नहीं आऊंगा, खुदा के घर में नजर आऊंगा। मियाँ उत्थे करोगे की तुसी? वहाँ करोगे क्या? फरमाया तेरे भी हाथ उठवाऊंगा, अपने भी हाथ उठाऊंगा, कहूँगा अल्लाह नमाजों के भरम रख ले, अल्लाह सजदों का भरम रख ले, विलायत का भरम रख ले, अल्लाह इसका मान ना तोड़ना। या अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं, तेरे नबी के तरीकों का कमाल है। अल्लाह इन कमालों की लाज रखते मेरे पर भी रहम फरमा, आने वाले पर भी रहम फरमा दे। अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तेरे मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा जरा क्यों? कहे काम करेगा का क्या? ये जो तोलना कम करता है ना, इसको छोड़ दे, तेरी दुकान में बरकत आ जाएगी। उन्होंने कहा मैं तो समझा था कोई तवीज तराजू के नीचे रखने का दोगे गले, ये क्या सही कह रहा हूँ, छोड़ दे। फिर को मुसलमान ही सी जड़ा मान गया, बंदे का पुत्र सी कोई मन गया। दुकान पर गया, जाके लिख के लगा दिया, आज के बाद इस दुकान का तोल पूरा दुनिया में कहीं जाके तुलवा लो। नीचे लिख के लगा दिया, औरों से भाव भी 5 रुपया कम। लोग की टूट गए और कहने लगे यार चौधरी दी तो हीनत ना कर। मैं क्या क्यों? और बड़ा 5 रुपए के पीछे दुकान छड़ के दूसरी दुकान तो चौधरी जाएगा। मैंने कहा जिस तरह रोजों में शनाख्ती कार्ड दिखा के टमाटर लेने जा सकता है, वो 5 रुपए बचाने के लिए भी जा सकता है। सारे चले थे वहां, चला टमाटर लिख के लगा दिया, दूर दूर तक मशहूर होगी। और बाबे दी हट्टी सौदा बरकत वाला मिलता है। पहले दौर था, हमारी माए हमारे बाप देखे नहीं, बड़े भाई का करते थे, वो दुकान से लाइयो, अजीत जी की दुकान से, नमाजी आदमी है बरकत आवेगी। तो पहले सौदा लेने जाइए ना, कदे थके तो नहीं, 2-4 मिनट बात कर लो। पहले किसी की दुकान पे सौदा लेने जाओ थे ना, किसी की दुकान पे, चाचा सलाम अलैकुम, ये 3 पाव दाल दे दे। कहता घर में परौने आगे बैठे, मैं कहीं दुकान बंद करके भाग दूंगा, तेरे घर में 4 जी 3 पाव क्या करेगा? दाल पड़ी रहेगी, कीड़ियां चढ़ जाएंगी, खराब हो जाएगी, कल फिर लेना आके, अल्लाह बरकत देगा। देने वाला भी साफ दिल था, लेने वाला भी साफ दिल था। फिर जब पाव दाल दिया करता था, क्या कहता था? अल्लाह खैर हुए तेरे बच्चे खाएं, जब रोटी खाए मेरे लिए भी दुआ करियो। अजर पकाएगी नमाजी औरत, दाल थोड़ी सी मुझे दे देना, बटा करती थी, अगले दिन सुबह नाश्ते में काम आया करती थी। और आज किसी के पास गरीब कहेगा यार मैंने पाइया दे दे, कहे घर के अंदर परौने आ गए ने, तेन पाइया लेंदे, तेन शर्म नहीं आती? खुद नहीं जाते, बच्चों के हाथ जा तू ले यार, भरम रह जाएगा। और तुम्हारे गांव में एक और बीमारी होगी, किसी मजदूर की दिहाड़ी नहीं लगी, यार पाइया खंड दे दे, पाइया क्यों दे दे, 1.5 दाल शामी दिहाड़ी ला के पैसे दे देगा। कहता मैं लिख के लाया, सवेरे सवेरे उधार देता, सारा दिन नहुसत नाल गुजरेगा। तुझे किस बेवकूफ ने कह दिया सुबह सुबह किसी जरूरत की मंद की जरूरत पूरी कर दे, रब्बे अकबर की कसम सारा दिन खुशी और बरकतों में तेरा गुजर जाएगा। ये दीन मस्जिद वाले भी नहीं सुनाते, अखबार वाले भी नहीं सुनाते, मस्जिद वाले सुनाने लगे तुसी कड़ियां विखांदे, मौलवी जी टाइम हो गया जे, मौलवी जी तुसी ते घर वड़ना है, साडे कोल पुछो सी पट्टे लैके आने ने, छेती छेती करो मौलवी साहब। इंतजामिया कह के मौलवी ना हटवा लीए, बड़ा लंबा कुरान पढ़ता है भाई, सह ते साडी मत मारती। हाँ, जब नमाजी ऐसे तो वो कहते सानू की लोड़ पई ना, बगैर नमाज नमाज पढ़ा के जाओ कर, मुक जाओ। जो साल के दाने हैं वो तो मिलेंगे। रमजान मुबारक की 27वीं रात या ईद वाले दिन मौलवी साहब की ईदी इकट्ठी होती है, जेबी चो पैसे कट के कहने लै हुण ए भी टैक्स सानू देना पऊगा।
उसके भी बहन भाई हैं। मैंने आपसे अर्ज की ना, खुदा की कसम करके देख लेना, 10-10, 20-20, 30-30 रुपए 500 नमाजी हो, जरा मौली साहब के कदमों में जुमे के दिल डालना। खुदा की कसम, ये मौली साहब तुम्हें बिस्तर पे पड़ा नजर नहीं आएगा, मुसल्ले पे बैठ के रोता तुम्हारे मेरे लिए नजर आएगा। मोमिन की पहचान है जिदा खाइए ओदे गीत गाइए। हम रब का खाते हैं, गीत भी अपने रब के गाते हैं। फिर एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बड़ी एक मिसाल चली, तरावी पढ़ाने वाले को पैसे न दो बिदत है, मिठाइयां मन मन खा जो बिदत कोई नहीं है, बदामा वाले दूध ठंडे करके पी जो बिदत कोई नहीं, 4-4 रसगुल्ले पाइया पाइया मिठाई तुम ले जाओ, 20,000 की मिठाई बट गई बिदत कोई नहीं। मौलवी साहब को अगर 100-100 रुपया सारा दे देंगे, वाह मौलवी साहब, जो मेरा दादा काम ना कर सका, परदादा ना कर सका, वो तूने कर दिया। मुसल्ले पे खड़े होके जुबानी सारा अल्लाह का कुरान सुना दिया। अच्छा गलत तो नहीं कह रहा, सही बात है ना। बिदत बुदत कोई नहीं। बिदत क्या है? हाँ, नाराज तो नहीं बता दूं, बिदत क्या है? जो कुरान तुम्हारी जुबानों पे होना चाहिए था वो चादरों की सूरत में कब्रों पे पड़ा, ये बिदत है। हाँ, जो दाल कब्रों के पड़ी हुई, ये किसी गरीब की हांडी में होना चाहिए थी, कब्रों पे जाके डाल दी, ये बिदत है। मखाने किसी यतीम के बोझे में डाल देते, खिस्से में डाल देते, कब्रों पे पड़े, कौन से कुत्ते बिल्ले खा के चले जाएंगे। यतीम का मुंह मीठा होता, अल्लाह तुझे जन्नत के मोयों से तेरा मुंह मीठा करा देता। बड़े पहले मैं वाकया बयान करता था, अल्लाह ने याद कराया। एक आदमी के बाप का साल मरे हुए हो गया, बरसी ही फूलों वाली चादर का ऑर्डर दे के गया, कि मैं कब्रिस्तान चलना, जब मोटरसाइकिल दिखे कमार के चादर ले आ। वो चादर लेने के लिए गया, इधर जब कब्रिस्तान गया, इस कब्र की सफाई हो रही और यहाँ झाड़ियां पड़ी। इतना सा बच्चा बैठ के बाप की कब्र पे हाथ मार रहा था, अब्बू उठो, अब्बू उठो, अब्बू उठो, मेरे को रोजाना मार नहीं खाई जाती, रोजाना मिस कहती है फीस लेके आ। अम्मी नू कहना, अम्मी कहती तेरा अब्बू आएगा। कितने दिन हो गए डंडे पड़ते, अब्बू मेरा कोई नहीं आया। अब्बू जी मैं एक चाचू की गोद में आया था, जिस दिन तुझे लोग चरपाई पे डाल के लाए थे, यहाँ तुझे छोड़ के गए थे। दुनिया के अब्बू घर आ गए, मेरा अब्बू घर नहीं आया। अब्बू सर्दियों के मौसम के अंदर डंडे में तो खाई नहीं जाते। अब्बू जी अब मैनू सवाल है, ये मेरी फीस दे दे। जो साथ वाली कब्र की सफाई कर रहा था, जिसने फूलों की चादर के ऑर्डर दिया, उसका रोना यहाँ लगा। अल्लाह, फौरन फोन करके कहने लगा मुझे गुलाब के फूलों की चादर दी चाहिए, फूल तो मुझे यहाँ मिल गया। उठा, जाके यतीम को सीने से लगाया और जेब में से पैसे निकाले, यतीम के हाथ में पकड़ा है। कहने लगा पुत्रा रो ना, तेरे अब्बू ने मैनू भेजा है ते कह रहे जै नू प्यार करके मां दे कोल कर छाड़ा, इनू कहीं अज तो बाद आके रोवी ना, तेरा बाबा कब्र में तड़पने लग जाता है। और तेरे अब्बू ने मुझे पैगाम दिया, जा बेफिक्र होके स्कूल में पढ़ बेटे, तुझे फीस के लिए आना नहीं पड़ेगा, मैं खादिम मल के फीस तेरे दरवाजे पे पहुंचा दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यतीम के आंसू साफ करके उसे हंसाया। बाप की कब्र पर गुलाब के फूलों की चादर डालता, उसे इतना सवाब न मिलता जितना यतीम को हंसाने पर अल्लाह ने उसे सवाब अता फरमा दिया। ये गलियों में गरम आंडे, गरम आंडे, गरम आंडे, तेरा बच्चा चूड़ी बेचता, ये सही सलामत ने पुछते जाके उसकी मां को लो क्यों आंडे बेचता है, कि प्यो 4 तियां छड़ के मर गया, आंडे न बेचे तो की करे। मेरे पास जो जमा पूंजी पड़ी थी वो भी कुलखानी वाले दिन मैंने लुटा दी। मेरा बच्चा कहने लगा माँ बाप की कुलखानी पे 4 देगे नहीं पकाएंगे, नाक कट जाएगी। मैंने कहा इज्जत लुट जाए, बरादरी नाक की खातिर रोटी खा के चली गई, आज 2 रोटियों की खातिर कहता है पहले इज्जत दे फिर 2 रोटी देंगे। खुदा की कसम किसी यतीम बेटी की तरफ देखा ना करो, मरने वाले की कब्र हिल जाती है। ये दीर की बहार है, ये नबी का दिल कहां से के ले क्या आओगे।
मेरी बहनों पर्दे के अंदर बैठी हो, तुम्हें पता है कितनी बेवाएं इस मल्लदे में, कितनी बेवा मिस्कीन औरतें हैं। चुपके से जाके तर के कपड़े उतार के दे आया करो। अल्लाह अकबर, खुद पुराने कपड़ों में ईद कर लो, नए कपड़े उनको दे आओ। रब्बे अकबर की कसम है, किसी बेवा यतीम ने तेरा नया जोड़ा पहन लिया, अल्लाह अकबर, दुनिया देखती रहेगी, अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर जन्नत के नए जोड़े पहनाएगा। तेरे जेठ की बीवी अगर बेवा हो जाए, ताने ना मारा कर, होके ना मारे कर, नए कपड़े पहन के अपनी जेठानी के सामने ना आया कर, बच्चों के हाथ में स्लेटी पापड़ दे के यतीमों के सामने ना खड़ा कर। यतीम खो ते नहीं सकता, उससे तो अर्ज कर सकता अल्लाह मेरा भी होंदा मैनू भी लैके देंदा। बस ये प्यार मेरे अजीजों, नमाज रोजे हज ज़कात के साथ ले आओ। अपनी दुकान पे वापस आ गया, ओ शय पूरी मिलेगी, पैसे कट, दुनिया ले जा रही है। इधर भी नदी बहती थी, लोग नदी पार करके आया करते। इधर को सौदा लेना है, बरकत बड़ी है, नमाजी बंदा है, नमाजी तलाश करो, बेनमाजी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। नमाजियों से लेन देन करो, लेन देन करना लोगों को नमाजी बना देगा इंशाअल्लाह। इतना अल्लाह ने दिया, उसके बर्तन जो थे ना वो सोने के बन गए, तराजू सोने का, बंबू सोने का। एक दिन सौदा बेचते बेचते तोलते तोलते ख्याल आया, उन्हें कहो कभी घर में मिट्टी के बर्तन नहीं थे, ये सोने के बर्तन कहां से आ गए। सोने का तराजू उठाया, अल्लाह वाले जी पहले कख नहीं सी उन लाखे, नेकी का सिला दुनिया में तो नहीं मिल गया, की करा बेदा। अल्लाह वाले ने फिर ओ अब पालिश हो गई, अब दुनिया की मोहब्बत खत्म हो गई, अब इसे कैसे बताऊं। दुनिया की मोहब्बत से लानत आती है, मखलूक के खुदा की मोहब्बत से रहमत आती है, इसे कैसे बताऊं। अल्लाह वाले होते हैं। कब करेगा, जरा सोने का तराजू जा नदी में जाके फेंक दे। अल्लाह वाले तराजू का फेंक दे, बरकत आएगी। फेंक के आ गया। अब अल्लाह वाला इसे बताना चाहता था हलाल का माल कहां भी चला जाए बच जाता है, फेंका जाके। अगले दिन आके फिर दुकान पर बोलो एक तराजू। नदी पार से एक आदमी सौदा लेने के लिए आया, नदी में ठोकर लगी, हाथ डाल के देखा सोने का तराजू। फौरन ख्याल आया ये तो उसी हट्टी वाले का है जो ज्यादा तोल के दे पैसे छोड़े लेता है। लगता है राती चोरी हो गई, कोई बुआ तोड़ के सोने का तराजू ले गया। नंगे पैरी दौड़िया दुकानदार दे कोल जाके कहने लगा चाचा तेरी लुट्टी शह मिल गई की, ए तराजू मैनू पानी चो मिले, लगता कोई चोर ले गया, डर के मारे छट गया। उसकी चीख निकली, हाय अब तो दुनिया तबाह करके रहेगी। दुकान छोड़ी, गल्ला छोड़ा, वो तराजू लेके अल्लाह वाले के पास चला गया। अल्लाह वाले दुनिया से जान छुड़ाता हूँ, जान छोड़ती कोई नहीं। पहले 2 मरतबा अल्लाह वाला रो रहा था, 2 मरतबा हंस रहा था, तीसरी मरतबा जब सोने का तराजू लाया अल्लाह वाला सुन के रोने लग गया। कह लगा तुझे यही तो बतलाना चाहता था, लोगों के गले काट काट कर जितना हराम का पैसा जमा करेगा जाके रहता है, और लोगों का ख्याल करके जितना वक्त पैसा हलाल का कमाएगा कहीं भी चला जाए वापिस आके रहता है। ज़कात दो, फसलों का उशर दो, ताले खोल के सो जाओ, फरिश्ते पहरेदार बन जाएंगे। ज़कात नहीं दोगे अल्लाह बेटे को चोर बना देगा जो माँ की चूड़ियां चोरी करके ले जाएगा। हाथ जोड़ता हो लोगों, नमाज रोजा हज ज़कात दीन है, ये तो ना चाहते हुए करना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज पर यहाँ चोट लगती है, ये टूटी चीज जुड़ जाती है, वो हुस्नुल अखलाक, अच्छी बात, अच्छा अमल। किसी रोते हुए को गले लगा लो, अपनी 2 रोटियों में से किसी भूखे को 1 रोटी खिला दो। किसी की गरीब की शादी हो, अपनी बेटी का जमा किया वो जहेज उसकी बेटी को दे दो। तेरी बेटी अल्लाह की कसम घर में नहीं बैठेगी। आज लोहे के चमचे, लोहे के कड़छे किसी की जहेज में दे दे, अल्लाह तेरी बच्ची को सोने के बर्तन देगा इंशाअल्लाह। कि इरहम मल फिल अर्दी यरहमुका मल फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। करोगे सारे कोशिश भाई। लेकिन जो शुरू में मेरे दिल पे चोट लगी दाढ़ी की,
नियत कर लो इंशाअल्लाह सुन्नत सजाएंगे, बड़े ही फायदे, बहुत ही फायदे। सजाओगे चेहरे पे सुन्नत, 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह हर हाल में अल्लाह के दरबार में रोजाना तौबा कसरत से इस्तगफार करोगे कोशिश भाइयों, रोजे रमजान के साल में एक मरतबा आते हैं, रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। फसल 2 बार आती है, रोजे 1 मरतबा रखोगे सारे इंशाअल्लाह ताला। माल दिया ज़कात, फसल दी उशर पूरा पूरा देंगे, मौली साहब से पूछ के, बल्कि ज्यादा देंगे अल्लाह के नबी के मेहमानों के लिए। कोशिश करोगे भाई, मखलूक खुदा की खिदमत करोगे, कह दो इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करोगे, इंशाअल्लाह हुजूर को राजी करोगे इंशाअल्लाह। फिर सारा मजमा 3 मरतबा मेरे साथ अल्लाह के दरबार में यकजा यक जुबान के कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दो शहादत की उंगली खड़ी करके, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। उलमा इकराम ने फरमाया जब जमीन पे बंदा 3 मरतबा के माफ कर दे, अल्लाह फरिश्तों में अर्श बरी पे कहता है जा माफ कर दिया। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में अमल में सूफी नजीर साहब की इस बहारों में अल्लाह बरकत फरमाए। सलाना इस्तेकाम पाकिस्तान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में अल्लाह इज्जत नसीब फरमाए। आने वालों का आना, सुनाने वालों का सुनाना कबूल फरमावे। खैरात करने वालों का खैरात करना, मेहमान नवाजी करने वालों का मेहमान नवाजी करना कबूल फरमावे। अगर मेरी बात दिल पे बुरी लगी तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना, अच्छी लगी हो तो आप दोनों नियत करें अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। सफर हजर में अल्लाह हिफाजत फरमाए।